यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हमारे सबके जीवन में एक और दिन जोड़ा है। हम यीशु मसीह के चरणों में बैठ सके, वचन से हम सीख सके, समझ सके, अपने जीवन में अमल कर सके और उनके आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर। आपका वचन बताता है पहला पत्रस 5 और 10 और 11 में, परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपने अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगान युग रहे। आमीन। हाँ प्रभु, हम जो भी दुख इस वक्त दुख से गुजर रहे हैं, वो हमेशा के लिए नहीं है, थोड़ा समय के लिए। प्रभु, आपका वचन बताता है थोड़ा दुख सहने के बाद आप स्थिर करेंगे और आपकी महिमा हम सबके द्वारा प्रकट भी करेंगे। प्रभु यीशु, ये हमारी आशा है। जो वचन हमने तैयार किया परमेश्वर पिता, उसके ऊपर तेरी लहू को, पवित्र आत्मा का मोहर को लगाते हैं प्रभु, और जो देखने वाले दर्शकों को उनके दिल के अंदर गहराई में बैठ जाए प्रभु, और 60 और 100 गुना बलवंत हो प्रभु यीशु। हम सब मिल के प्रभु एक मसीह के लिए एक भरपूर जीवन बिताने वाले हो सके और फल लाने वाले हो सके आपके राज्य के लिए। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन, आमीन, आमीन। जो विषय आज लिया है वो हम ऑलरेडी 2023 में हम प्रवेश कर चुके हैं, और ये 23 का जब मैं सोच रही थी और मैं थोड़ा स्टडी और रिसर्च कर रही थी, तो परमेश्वर ने यही याद दिलाया कि 23rd साम, उसमें क्या लिखा है कि यहोवा हमारा चरवाहा है। उसी विषय को लेके ये टॉपिक लिया है, जिसका नाम जीसस आवर शेपर्ड, यीशु हमारा चरवाहा है। और हम लोग ये बात ऑलरेडी मैंने एपिसोड बनाया चरवाहा का भजन के बारे में, लेकिन आज हम यीशु, पुराना नियम में हम उनको यहोवा बोलते हैं और नए नियम में हम यीशु मसीह बोलते हैं, और अब के समय हम पवित्र आत्मा के रूप में उनको देखते हैं। तो ये सारे समय में चरवाहा का काम, हम भेड़ है तो वो चरवाहा है, तो कैसे हमें देखभाल करते हैं और क्या हमारे लिए उपयोग है, ये सब बातें हम वचन से एक दूसरा दृष्टिकोण से आज हम देखेंगे। कि सबसे पहले जब ये चरवाहा का बारे में हम सोचते हैं, दाऊद राजा के बारे में आप सब जानते हैं। डेविड वाज अ ग्रेट किंग ऑफ दोज डेज। उस समय का एक बहुत बड़ा साम्राज्य का वो राजा भी नहीं है, वो महाराजा था, क्योंकि वो बहुत सारे देशों के ऊपर उसने युद्ध करके, विजय प्राप्त करके इजराइल को बहुत बड़ा एक साम्राज्य दाऊद के समय में ऐसे ही था। इसलिए वो उससे बढ़कर चरवाहा के बारे में कोई नहीं जान सकता, क्योंकि उसने चरवाहा ही थे पहले। सबसे पहले वो अपना पिताजी का जो भेड़ है उनका चरवाहा का काम करते थे, और फिर उससे बढ़कर कोई अच्छा सा वो नहीं जानते थे चरवाहा क्या कर सकता है, क्योंकि वो खुद इस काम को उसने किया है, कई साल किया है। और मूसा को भी देखते हैं, हम मूसा ने भी चरवाहा का काम किया है। और ये चरवाहा होता क्या है और क्या करता है उनके भेड़ों के लिए, हम थोड़ा सा उसको गहराई में आज हम सीखेंगे। सबसे पहले जब दाऊद ने गोलियत को मारने का समय आया था, आपको पता है, उसने जब सॉल राजा और उनके खुद का भाई, बहुत सारे लोग, जब उसने देखा, उसका पिताजी ने उनको खाना भाइयों को देने के लिए भेजा, उसने सारा कुछ देखा, ये कैसे वो ललकार रहा था इजरायलियों को, कैसे धमकी दे, 40 दिन 40 रात वो लगातार इजरायली के सेना डरे हुए थे गोलियत से।
तब उसने, जब साउल राजा के पास, उस समय इज़राइल का राजा जो है वो सॉल था, और सॉल के पास जब मैं गोलियत को मारूंगा करके जब उसने गया, तो साउल राजा ने उनका शक्ल देके, उनके सब कुछ देके उसने शक किया होगा। वो नेचुरल है, किसी को भी अगर इतना बड़ा जायंट जो गोलियत है उनको मारना है तो उनका काबिलियत को भी चेक करेंगे ना। तो उसने क्या कहा, 1 सैमुअल 17:34 एंड 35 मैं पढ़ रहे हैं। दाऊद ने सामुएल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियों चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले गया, तब मैंने उसका पीछा करके उसे मारा और मेमने का उसके मुंह से छुड़ाया। जब उसने मुझ पर चढ़ाई की, तब मैंने उसके केश को पकड़कर उसे मार डाला। किसके केश को पकड़कर मार डाला? वो शेर और उसका जो भालू का केश को पकड़ के मार डाला। कहने का मतलब है, ही वॉज प्रोटेक्टिंग हिज फ्लॉक, हिज शीप। और वो प्रोटेक्ट, सुरक्षा देते समय कोई खतरा आता है कि आपको सबको पता है, यूहन्ना 10 अध्याय में बहुत अच्छा इस बात का जिक्र है। अब सारे पढ़ने का समय नहीं है कि एक अच्छा चरवाहा कैसे होता है और किराएदार कैसे होता है। अच्छा चरवाहा जब भेड़ खतरे में है, कोई क्रूर जंतु आके उसका भेड़ को चुराने के लिए आता है, तो वो फाइट करके जान को खतरे में डाल के उस भेड़ को उस जंतु का मुंह से छीन लेकर आता है। ये है अच्छा चरवाहा का काम होता है। यही दाऊद समझा रहे सॉल को कि हाँ, मैं जरूर ये आर्मी का ट्रेनिंग तो नहीं लिया, सेना का, लेकिन मैं जब चरवाहा का काम करता था, मैं शेर को भी मारा था, भालू को भी मारा था, और अपना भेड़ बकरियों को अच्छा सा सुरक्षा में रखा है, तो इसलिए मुझे ये दानव को भी मैं मार सकता हूँ। ऐसे करके उसने समझाया था। हम देखते हैं कई बार हम इंसान होते हुए, हमारा फ्लैश में रहते हुए, हम बाहर का चीजों को ज्यादा ध्यान देते हैं और अंदर का चीज को नहीं ध्यान देते हैं। लेकिन जो यहोवा परमेश्वर, ही लुक्स एट योर हार्ट, ही लुक्स एट योर एटीट्यूड, ही लुक्स एट योर मोटिव्स। और फिर सबसे ज्यादा मुझे बहुत हमेशा अच्छा लगता है, दूसरा इतिहास 16:9 में लिखा है, उनके आंखें पृथ्वी की चारों ओर फिरती है, जिसका मन निष्कपट उनके साथ लगे हैं, उनको अपने सामर्थ वो प्रकट करना चाहते हैं। सो आवर हार्ट हैज टू बी लॉयल टू हिम, ऑलवेज कनेक्टेड टू हिम, so that his power is manifested in your life, in my life। क्यों? यही देखता है। ये हमें कैसे पता? 1 सैमुअल 16 अध्याय में अगर देखें तो वहां पे हम देखते हैं, जब परमेश्वर ने सॉल राजा को तिरस्कार किया, रिजेक्ट किया, और दाऊद को चुनने का समय आया था, उनके पिताजी के पास जब प्रोफेट सैमुअल जो पिताजी के पास चला गया, आपका बेटे को लेके आओ, कि परमेश्वर ने आपका बेटे में से एक बेटा को राजा के रूप में अभिषेक करना है। और खुद सैमुअल को भी ये नहीं पता कि कौन सा बेटा को अभिषेक करना है, क्योंकि जेसी के पास 8 बेटे थे। जेसी हैड 8 सन्स। और फिर सबसे पहला बेटा जब आया था, उसमें 1 सैमुअल 16:6 में लिखा है, जब वे आए, उसने एलीआब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यहोवा के सामने वही अभिषेक होगा। परंतु यहोवा ने सैमुअल से कहा, उसके रूप पर दृष्टि मत करो और न उसके ढील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा का दृष्टि मन पर रहती है। He always looks at the condition of your heart। हम दूसरों को, इंसान को बेवकूफ बना सकते हैं, मगर परमेश्वर को नहीं कर सकते हैं। 12 वचन में ऐसे लिखा है, उसे बुलाकर भीतर लिया। तो ऐसे एक एक करके सब बेटों को रिजेक्ट करता चला गया परमेश्वर।
और फिर उसके बाद सैमुअल जस्सी से पूछते हैं और कोई बेटा है क्या? हाँ, एक बेटा है जो भेड़ को चरवाहा का काम कर, तो बुला लो, उनको बुला लो। सो यू नो समटाइम्स इवन योर फादर, योर मदर, योर बिलवेड वन, जो आपको बहुत करीब लोग भी आपके बारे में भूल सकते हैं, आपका काम को भूल सकते हैं, आपका जो हृदय का जो भावना नहीं समझ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर सब कुछ समझते हैं और वो सही डिसीजन हमें लेने में मदद करता है। क्योंकि उसको 12 वचन में हम पढ़ते हैं, उसे बुला भीतर ले आओ, उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। यहोवा ने कहा, उठ कर इसका अभिषेक कर, यही है। हालेलुया। तो उस समय भेड़ बकरी चरा के इतना पसीना बहा रहे होंगे, या कुछ उसने कपड़े भी ढंग से कुछ भी नहीं पहना, ये सब नहीं देख रहे परमेश्वर। उनका जो काबिलियत को देख रहे हैं, उनका हृदय का जो कंडीशन को देख रहे हैं। जो हमारे देखने का नजरिया और परमेश्वर की देखने का नजरिया में बहुत अंतर होता है। हालेलुया। और फिर हम जल्दी से कुछ और वचन को हम देखते हैं। साम 78:52 में लिखा है, परंतु अपनी प्रजा को भेड़ बकरियों के नाई प्रस्थान कराया, जंगल में उनकी अगुवाई पशुओं के झुंड की सी की। तो परमेश्वर क्या है, वो हमें कैसे भी परिस्थिति में हमारा देखभाल कर रहे हैं, करता है और करता रहेगा। क्योंकि घोर अंधकार की तरह से गुजरो तो भी तुझे हानि नहीं होगा, परमेश्वर का वादा है। साम 95:7 में लिखा है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, हम उसकी चराई की प्रजा है और उसकी हाथ की भेड़े हैं। भला होता आज उनकी बात सुनते। कई बार भेड़ इसलिए वो परेशानी में फंस जाते हैं, मुश्किलों में फंस जाते हैं, इस चरवा का आवाज को नहीं सुनते, अपनी मन मर्जी करते हैं और हम फिर मुसीबत में फंस जाते हैं। अगर हम आज्ञाकारी भेड़ होते और चरवाई का इंस्ट्रक्शन लगातार फॉलो करते, तो हम सुरक्षित रहेंगे। यही वचन बताता है। एशिया 40:11 लिखा है, चरवाके नाई अपने झुंड को चराएगा, वो भेड़ों के बच्चों को अंकवार में लिए रहेगा और दूध पिलाने वालों को धीरे धीरे ले चलेगा। ये भेड़ में कई तरह का भेड़ होता है ना, जिसमें प्रेग्नेंट होते हैं, मतलब पेट में बच्चा भी होता है, या उसी टाइम पैदा हुआ छोटा सा बच्चे भी होते हैं जो माँ का दूध पी रहे होंगे। कई तरह का भेड़ होता है। तो परमेश्वर सबको एक जैसा व्यवहार नहीं करते हैं, क्योंकि वो अच्छा चरवाहा है। किसी को डंडे मारते हैं तो किसी को बहुत जेंटली भी हैंडल करते हैं, कोमल तरीके से हैंडल करते हैं। कहने का मतलब है, साम 103 में लिखा है, ही नोस आवर फ्रेम, किसको कैसे हैंडल करना है वो सब यहोवा परमेश्वर जानते हैं। और नया नियम में आके वो ही यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह बन गया है। यूहन्ना 10:14 और 15 में लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, जिस तरह पिता मुझे जानता है, मैं पिता को जानता हूँ, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। यहाँ ये दोनों वचन पढ़ के पवित्र आत्मा मुझे एक रेवलेशन दे रहा है। सबसे पहले एक दूसरों को जानना, जानने का मतलब योर रिलेशनशिप, हाउ मच यू नो ईच अदर, हाउ मच यू अंडरस्टैंड ईच अदर, हाउ मच यू फॉलो हिज वॉइस, हिज इंस्ट्रक्शन। ये बहुत मायने रखता है। इसलिए यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं अच्छा चरवाहा हूँ और जिस तरह मैं पिता को जानता हूं और पिता मुझे जानता है, उसी तरह मैं अपने भेड़ों को भी ऐसे ही जानता हूं और वो भेड़े भी मुझे ऐसे ही जानते हैं। और कई बार हमने खुद, मैंने एक बार दो बार बता भी चुका हूं, मैं हम लोग राजस्थान गए थे एक बार अलवर, वहां पे हमने खुद अपने आंखों से देखा है कई चरवाहे, वो कुछ बोल भी नहीं रहे और वो इधर जा रहे, वो सारे की सारे भेड़ उधर जा रहे
और इधर जा रहे तो सारे, मतलब दे कैन सी देयर मास्टर, दे कैन हियर देयर मास्टर एंड दे कैन फॉलो देयर मास्टर, फॉलो द लीडर। हालेलुया। तो इतना अच्छा सा वो अपने लीडर को, अपना चरवाह को फॉलो कर रहे थे। भेड़, जब हम सोचते हैं भेड़ कोई क्या पता ये एनिमल्स है, जंतु है, मगर हमने खुद देखा अपने आंखों से, वो कुछ बोल भी नहीं रहे और इतना अच्छा सा उनको फॉलो कर रहे हैं। तो हमारा परमेश्वर भी, यीशु मसीह भी हमें ऐसे ही इंस्ट्रक्शंस देता है, और जैसे वो पिता को फॉलो कर रहे हैं और उनकी इच्छा को पूरा किया है, वैसे ही हम भेड़ अपनी चरवा को लगातार फॉलो करते रहना है। पहला पत्रस 2:25, और उसमें बड़ा अच्छा लिखा है, क्योंकि तू पहले भटकी हुई भेड़ के नाई थे, अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास फिर आ गए। हम भेड़ के नाय, भेड़ बहुत भोला होता है, इनोसेंट, दे कैन बी ट्रैप्ड वेरी इजीली, मतलब बहुत जल्दी से कहीं भी फंस सकते हैं, इवन झाड़ियों में भी फंस जाते हैं और वहां से मैं करके बुलाते हैं। फिर चरवाहा 99 भेड़ को छोड़ करके एक भेड़ जो गुम हो गया है, वचन में ऐसे ही लिखा है ना, वो 99 भेड़ को छोड़ करके एक भेड़ के लिए ढूंढने जाता है, और जब वो झाड़ियों में वो मिल जाता है, वो अपने कंधों में उठा कर लेके आता है, और कितना सारे मिलके बहुत खुशियां मनाता है। तो हम भी, एक पापी जब मन फिराता है, वचन में यही लिखा है, द होल हेवन रिजॉइसेस एंड दे सेलिब्रेट, जश्न मनाया जाता है, एक पापी अपना मन फिराते हैं। तो क्योंकि एक आत्मा का जो कीमत क्या है, होल वर्ल्ड। मरकुस आई थिंक 8 अध्याय में लिखा है, जब पूरा संसार को प्राप्त करके अपना आत्मा खो दिया तो कौन सी बड़ी बात है। ऐसे तो यू नो वन, द कॉस्ट ऑफ वन सोल इज द होल वर्ल्ड। इसलिए ये अच्छा चरवाहा कहता है, ही इज ए गुड शेपर्ड। आपको पता है एबल, जो हाबेल बोलते हैं हिंदी में, और वो सबसे पहला शेपर्ड था, जेनेसिस में उत्पत्ति अध्याय में लिखा है। और हाबेल का जो मेमना लेके आया था वध करके, वो परमेश्वर ने ग्रहण किया, और वो जो केन था, जो किसान था, उनका जो आलू लेके आया था उसको रिजेक्ट किया है। और फिर इब्रानियों 11:4 में लिखा है, विश्वास से हाबिल ने केन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, उसके द्वारा उसकी धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर उनकी भेंट को विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वो मरने पर भी अब तक बातें करता है। जो जेलसी के कारण उनका भाई ने उनको मार दिया, उनके मिट्टी से क्या आवाज आ रही थी, मरने के बाद भी उनका खून बोल रहे, वेंजेंस वेंजेंस, बदला बदला बदला। तो यहाँ पे लिखा है कि जो हाबिल का जो खून का जो पुकार है, उसे यीशु मसीह का बातें उत्तम है। ब्लड ऑफ जीसस स्पीक्स बेटर थिंग्स देन द ब्लड ऑफ हाबिल, यही लिखा है कि इब्रानियों 12:24 और 25 में लिखा है। तो हमने देखा कैसे अच्छा वो चरवाहा है। और अब दूसरा देखते हैं, ग्रेट शेपर्ड। ग्रेट शेपर्ड, मीका 2:12 में लिखा है, हे याकूब, मैं निश्चय तुम्हें सबों को इकट्ठा करूंगा, इस्राएल के बच्चे वो निश्चय इकट्ठा करूंगा, और बेसरा की भेड़ बकरियों की नाई एक संग रखूंगा, उस झुंड की नाई जो अच्छी चरवाई में हो, मनुष्यों की बहुतायत के मारे कोलाहल मचाएंगे। परमेश्वर वादा दे रहे हैं। कई बार इजरायली लोग, जैसे आम आदमी, आम जनता क्या करते हैं, सिर्फ वो फ्लैश की बातें सिर्फ देखते हैं, वो उस समय की बातें सिर्फ देखते हैं, लेकिन वो जो आगे का सोचना और उत्तम बातें सोचना मनुष्य को जल्दी समझ में आता नहीं है जनरली। तो यही हुआ था, इजरायली लोग बार 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 परमेश्वर के आवाज को तिरस्कार करके अपनी मन मर्जी करना और बिखर जाना, ये सब बाइबल में हम बार बार पढ़ते हैं। लेकिन गॉड डिडंट लीव देम लाइक ऑर्फन्स, वो
बुरा काम किया, उनको ऐसे ही नहीं छोड़ा, फिर कितना भी दूर चला गया होगा, जैसे उड़ाऊ पुत्र को वापस लेके आया, वैसे ही इज़राइल को भी परमेश्वर ने, इज़राइल मतलब विश्वासी लोग भी कह सकते हैं, इज़राइल को भी उसने इकट्ठा करने का वादा किया है। इकट्ठा करके वो उनको अच्छा चरवाहा, ग्रेट शेपर्ड बनने का वायदा किया, रेस्टोरेशन का वायदा किया, पुनर्स्थापित करने का वायदा किया, प्रोवाइडेड यू कम बैक टू हिम एंड यू लिसन टू हिज वॉइस। ये है, हमेशा वो इंतजार करता है और करते ही रहेंगे। एक और इब्रानियों 13 का 20 और 21 में बड़ा अच्छा लिखा है कि नए नियम में, शांति दाता परमेश्वर जो हमारी प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, वो सनातन वाचा के लहू के गुण से मरोव में से जिला कर ले आया, तुम्हारे हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो और जो कुछ उसका भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे, जिसकी बड़ाई युगानुयुग होते रहे। आमीन। So he always want us to do his will, not our own will, क्योंकि हम लोग अपनी मर्जी करते हैं तो हम भटक जाएंगे और खतरे में पड़ जाएंगे, हमें नुकसान हो सकता है, बहुत बड़ी डेंजर हो सकता है। इसलिए हमेशा परमेश्वर यही चाहता है हमसे कि उनकी इच्छा हम करते रहें, सुरक्षित रहे और भलाई में और सिद्धता में आगे बढ़ते चले जाएं। और शांति दाता परमेश्वर हमेशा हमें ही वांट्स अस टू लिव इन पीस, इन प्रॉस्पेरिटी, इन गुड हेल्थ। हालेलुया। उनके आज्ञा मानने से, उनकी इच्छा फॉलो करने से हमारे लिए अच्छा है कि हम अच्छा सा हेल्थ में रहेंगे और प्रॉस्पेरिटी में रहेंगे, सौभाग्य रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो यही परमेश्वर चाहता है और वो हम अगर इफ यू आर विलिंग, ही विल हेल्प यू, ही हैज गिवन यू अ कंफर्ट। आपको एक सहायता करने के लिए उसने एक पवित्र आत्मा को भी भेजा है, लेकिन आप उनके साथ मिलके रहेंगे, काम करेंगे, उनकी आवाज पहचानेंगे, उनके पीछे होएंगे, तभी ये सब बातें, उनकी इच्छा तभी पूरा होगा, तभी उनके भाता हुआ जीवन को हम बिताने पाएंगे। लास्ट में हम देखते हैं कि चीफ शेपर्ड, ये चरवाहों का चरवाहा है, ये पास्टरों का पास्टर है। कई बार हम सोचते हैं मैं एक पास्टर हूँ, मेरे नीचे इतना लोग काम करते हैं और मैं उनका बहुत अच्छा देखभाल करता हूँ और मैं उनका केयर करता हूँ, बहुत कुछ करता हूँ। सो यू मस्ट बी शेपर्डिंग फ्यू पीपल इन योर असेंबली, इन योर चर्च और वॉट एवर एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। लेकिन वचन क्या कहता है, 1 पीटर 5:2-4 मैं पढ़ रही हूँ, परमेश्वर उसे झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार ना जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। और जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा, तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। दुनिया में कितना मेहनत करते हैं लोग, ये दुनिया की कुछ मुकुट पाने के लिए। दुनिया में भी कुछ रिवॉर्ड्स होते हैं, लेकिन जो परमेश्वर जो रिवॉर्ड देते हैं वो हमेशा के लिए है, वो कभी मुरझता नहीं है, मतलब इट डजंट फेड अवे, इट इज इटर्नल एंड इट इज परमानेंट। उनका तुलना में कोई दुनिया का मुकुट नहीं है, इसलिए उनके मुकुट के लिए मेहनत करना, उनके मुकुट के लिए काम करना कितना हमें वाइज थिंग है। इट इज अ वाइज थिंग टू डू। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम नहीं समझ पाते इन सारे बातों को, तो परमेश्वर किसी किसी को जबरदस्ती भी सिखाते हैं। जैसे मूसा 40 साल प्रिंस जैसे, राजकुमार जैसे पैलेस में पाला था, मगर जो परमेश्वर का जो गुण है वो नहीं सीख पाया, तो देन ही हैज टू मेक हिम अ शेपर्ड। 40 साल उनको चरवा काम करवा के फिर उनको इजरायलियों को बाहर लेने का एक बहुत बड़ा लीडर बनाया है।
तो शेपर्ड हैज ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारी जिम्मेदारी होता है। उनको खाना खिलाना है, उनका बीमार होते हैं उनका देखभाल करना, वो भटक गया तो वापस लाना, बहुत सारे जो जिम्मेदारी होता है हमको। हमारे नीचे जो भेड़ है इस दुनिया में, when you are shepherding some people, so you have to take care them honestly, मन लगा के काम करना है, मन लगा के उनको देखभाल करना है। और फिर जो चीफ शेपर्ड है, जो शेपर्ड का शेपर्ड है, मतलब सारे चरवाहों का चरवाहा आएंगे, तुमको जरूर उनका प्रतिफल मिलेगा। क्योंकि यहाँ दुनिया में रहते हुए हमारी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा भी है, क्योंकि मत्ती 10 और 16 में लिखा है, मैं भेड़ों का न्याय भेड़ियों के बीच में बेचता हूँ, ताकि सांपों के न्याय बुद्धिमान और कबूतर के न्याय तुम भोले बनना है। और आखिर में एजेकियल 34, 23, 24 में बड़ा अच्छा लिखा है, मुझे बहुत पसंद आया कि उन पर ऐसा एक चरवाहा ठहराऊंगा जो उनकी चरवाही करेगा, और वो मेरा दास दाऊद होगा, वही उनका चराएगा और वो ही उनका चरवा होगा। और मैं यहोवा उनका परमेश्वर ठहरूंगा, मेरा दास दाऊद उनके बीच में प्रधान होगा, मुझ यहोवा ही ने ये कहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर अंत में मैथ्यू 25, 31 to 33 में हम देखते हैं, भेड़ों को और मैं बकरियों को भी अलग करूंगा, और जो भेड़े हैं उनको दाहिने हाथ बुलाऊंगा, और बकरियों को उनको लेफ्ट हैंड साइड, दूसरे हाथ के साइड बुलाएंगे। इनके मतलब चटाई होगी, सॉर्टिंग आउट होगा, ये सब। इसलिए हम अच्छा भेड़ बनना है, अपने चरवा के नीचे रहना है, फिर हम उनके आशीषों का वारिस बनेंगे और सुरक्षित रहेंगे, भले रहेंगे। तो कौन चाहता है कि गेट इनटू डेंजरस थिंग? नोबडी वांट्स। सो इसलिए हम जरूर इस साल जो 2023 है, वी विल ऑल बी लाइक ओबीडियंट शीप, आज्ञाकारी भेड़ बन के अपना चरवाहा, जो ग्रेट शेपर्ड, चीफ शेपर्ड, गुड शेपर्ड, ये चरवा के नीचे हम अधीन रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे, और कोई भी खतरा आने दो, हमें उनके शिकार नहीं होंगे। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता, हम जानते हैं आप गुड शेपर्ड है, ग्रेट शेपर्ड है, चीफ शेपर्ड है। हाँ प्रभु, आप सब चरवाओं का चरवाहा है, हम भेड़ है प्रभु यीशु। हम आप नहीं चाहते हम भटक जाएं, आप नहीं चाहते हम खतरे में पड़े, आप नहीं चाहते हम किसी प्रकार का प्रभु दुख में पड़े, कलेश में पड़े। इसलिए प्रभु हम आपके आवाज को सुने, पहचाने और आपके अधीन में रहें। प्रभु हमें मदद कीजिए, सहायता कीजिए, ताकि प्रभु लगातार हम प्रभु यीशु मसीह आपकी आशीषों का हम वारिस बने। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए परमपिता। आमीन, आमीन, आमीन।